Hello everyone. Today I will explain about Ampolang. Ampolang is a type of reaction which means polarity reversed. यानी हम ऐसे सिंथेसिस का आज एक्सप्लेनेशन करेंगे कि जिसमें जो है पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। और यूजली देखा जाए तो अम्पोलंग जो है यानी पोलैरिटी इन्वर्जन जिसे हम कहते हैं या पोलैरिटी रिवर्स जिसे हम कहते हैं, ये स्पेशली रेट्रोसिंथेसिस में देखा जाता है कि कुछ ऑर्गेनिक सिंथेसिस होती हैं जिसे हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस कहते हैं। तो यहाँ रेट्रोसिंथेसिस वर्ड यूज होता है जिसे हम डिसकनेक्शन अप्रोच कहते हैं। डिसकनेक्शन अप्रोच का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई जेड मालिक्यूल है और ये सिंथेसाइज होता है और एक्स और वाई का फॉर्मेशन होता है। तो जेड की सिंथेसिस इस तरह से होती है, जैसे आप एस्टर देख लीजिए कि एस्टर अगर हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो इस सिंथेसिस में जब एस्टर मॉलिक्यूल ब्रेकअप होता है तो कौन सा पॉइंट का यानी किस पॉइंट पर ये ब्रेकिंग होती है, कहाँ इलेक्ट्रोफाइल बनता है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल बनता है, यानी मीन्स कौन एनायन बनता है, कौन केटायन बनता है। तो इस तरह से देखा जाता है कि इस डिसकनेक्शन के लिए स्पेशली यानी रेट्रोसिंथेसिस के लिए एक टारगेट मॉलिक्यूल यानी एक टारगेट सेंटर देखा जाता है। इसे स्पेशली टारगेट सेंटर देखा जाता है और उस टारगेट सेंटर के साथ साथ ये देखा जाता है कि जो ग्रुप एनायनिक फॉर्म में क्रिएट होते हैं, स्पेशली देखा एनायन क्रिएट बनाते हैं, तो वहाँ पे एनायन और केटायन दोनों चीज़ें फॉर्म हो सकती हैं। तो इसलिए जो रेट्रोसिंथेसिस है ये बहुत ही एक तरह का टेक्निक है टू फॉर द कन्वर्जन ऑफ सिंथेसिस टू एनी स्पेशल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। But in this case, first of all, I will discuss about the Ampolang. Ampolang means the situation in which a synthon of polarity, synthon एक synthons वर्ड जो है, जब आप रेट्रोसिंथेसिस देखेंगे तो रेट्रोसिंथेसिस में जो डिस्कनेक्टेड पार्ट होता है, डिस्कनेक्टेड यानी जब एक मॉलिक्यूल जैसे ए और बी है, ए माइनस बना, बी पॉजिटिव बना, या बी माइनस बना, ए पॉजिटिव बना, तो यह एक रिएजेंट का फ्रेगमेंट्स होता है और जो यूजली ये कैटानिक या एनानिक फॉर्म में होता है। यानी जो रिएजेंट हमारा वो कैटानिक और एनानिक फॉर्म जब बनाता है तो इसी को हम सिंथोन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सिंथोन। और सिंथान फॉर्मेशन के लिए ये देखा जाता है कि जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसके किस सेंटर पर बॉन्ड ब्रेकिंग कराई जाए, बॉन्ड को ब्रेक कराया जाए कि वहाँ पर जो है सिंथॉन्स का फॉर्मेशन हो। जैसे एक एग्जांपल है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड में अगर हम कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को, जहाँ पे COS जुड़ा हुआ है, फिनॉक्सी, तो क्लोरोफिनॉक्सी यानी फिनाइल ग्रुप से ऑक्सीजन जुड़ा है, और एसिटिक एसिड के कार्बन के बॉन्ड को जब हम ब्रेक करेंगे तो जिससे CO ब्रेकिंग यानी CO ईथरिक बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, तो फेनॉक्साइड आयन और जो है आपका ये सिंथॉन फॉर्मेशन करेगा। फेनॉक्साइड आयन और एसिटिक एसिड कैटायन ये दोनों जो है सिंथॉन का फॉर्मेशन करेंगे। तो सिंथॉन में ये देखा जाता है कि विच सेंटर इज हाईली रिएक्टिव, और यही जो सेंटर क्रिएट होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि पोलैरिटी को रिवर्स कराने के लिए। ये एक फ्रैगमेंट फॉर्मेशन क्रिएट करता है कि जहाँ पर बाद में कपलिंग, फ्रैगमेंट कपलिंग हो जाती है या फिर इंडिपेंडेंट सिंथेसिस हो जाता है, और जिसे हम एक तरह से लीनियर या कन्वर्जेंट सिंथेसिस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्पेशली Ampolang means the situation in which a synthon of polarity opposite to that normally associated with the required functional group
must be used is called reversal of polarity or unpolang. Unpolang means inversion of polarity or polarity inversion. So this is German words which means reverse polarity, जिसका मतलब होता है polarity reverse हो जाए. Thus the term unpolang refers to the reversal of the normal polarity of a functional group, electrophilic into nucleophilic and nucleophilic into electrophilic transformation. इस तरह से जो है ये रिवर्सल होता रहता है. अगर जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हुआ, फिर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट हुआ, तो कुछ इस तरह से. जैसे देखा जाए तो इस केस में inorganic chemistry is the chemical modification of functional group with the aim of the reversal of polarity of that group. The concept was introduced by D. Seebeck. Hence the German word unpolang for reverse polarity and is a core. These two colleagues which investigate this term. Polarity analysis during retrosynthetic analysis tells a chemist when unpolang tactics are required to synthesize a target molecule. Unpolang tactics was required. Suppose that here two reactions are represented. One is the aldehyde is treated with alkyl halide. Here you see that. What happened? When alkyl halide is treated, hydrogen is replaced by halogen and alkyl group is substituted at there. But this is the general reaction. This is not taking place frankly, or you can say that this is not favorable reaction. एक्चुअल में हमें इसे कराना क्या होता है कि सबसे पहले ये दिखाना होता है, प्रोटेक्शन कराना होता है ग्रुप का, कार्बोनिल ग्रुप का डाइथियन के फॉर्म में, और बेस से रिएक्शन करा करके फिर देखिए H जो है हमारा यहाँ से रिप्लेस हो जाता है. तो सबसे पहले हम प्रोटेक्ट कराते हैं, डाइथियन से रिएक्ट कराते हैं, फिर कार्बोनिल ग्रुप प्रोटेक्ट होता है, इसके बाद बेस से रिएक्शन कराते हैं. चूँकि ये रेट्रोसिंथेसिस का पार्ट है एंड दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ this syllabus, this involve only unpolang. So and after that when the synthon produced this negative ion which are produced here, this is treated with the alkyl halide and then this R group is introduced in this as electrophile and this deprotection and then formation of. तो इस केस में आपने देखा कि अगर हम इस एल्डिहाइड का डायरेक्ट एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बनाना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है रेट्रोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग. तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें यहाँ प्रोटेक्शन करना होता है. किसका? थायोल से डाईथायोल से जिसको बोलते हैं, यानी ये है हमारा डाईथायोल SCH. यहाँ ये है कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ H और इसका H2O निकल जाता है और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं इस कार्बन से, ये जो सेंट्रलाइज कार्बन है इससे जुड़ जाता है. तो यहाँ सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन किया गया और इस प्रोटेक्शन के बाद एक फिर फ्रैगमेंट फॉर्मेशन किया गया सिंथॉन के फॉर्म में. ये है हमारा सिंथॉन किसे कहते हैं कि जब कोई रिएजेंट ब्रेक डाउन होता है और वो कैटायन या आयनायन का फॉर्मेशन करता है डिसकनेक्शन के थ्रू, that is called synthon. After that तब एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है और R ग्रुप यहाँ इंट्रोड्यूस होकर के फिर तब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कीटोन में कन्वर्ट होता है. देन एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन. सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स. हियर you can also see that in this example the retrosynthesis of first molecule, that is protected molecule aldehyde, behave as electrophile. Carbon behave as electrophile. कार्बोनिल का जो कार्बन है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है. और यहाँ जो कार्बन आयन बनता है, यहाँ आप देख सकते हैं बेस से रिएक्शन करने पर प्रोटॉन एलिमिनेट हुआ, यहाँ कार्बन आयन बना
लाइक दिस। ये है आपका, ये कार्बन आयन है और यहाँ का कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है। तो इन दोनों को देखा जाए तो यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल का न्यूक्लियोफाइल में, फिर न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल में, यही जो कन्वर्जन होता है इसी को कहते हैं अम्पोलन कहते हैं। पोलरिटी जो है रिवर्स हो जाए। और तो इस तरह से रेट्रोसिंथेसिस के थ्रू aldehydic molecule form two types of synthon. That synthon one is the enolate type, enolate type का हो सकता है, और दूसरा सिंथान जो होता है वो कार्बन आयन थ्रू द प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। Now the temporary modification of carbonyl group so that the carbon atom behave as a nucleophile in the displacement and addition reaction would be great utility in organic synthesis. Here you see that traditional approach is ये कहता है कि कार्बोनिल ग्रुप एक पोलर ग्रुप है एल्डिहाइड का, और न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करता है और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिलोकलाइज होकर ऑक्सीजन को पार्शियल नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह न्यूक्लियोफाइल जुड़ करके एनायन, एसाइल एनायन का इस तरह से फॉर्मेशन कर देता है। अम्पोलंग सिंथेसिस क्या करती है? अम्पोलंग अप्रोच में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ का जो हाइड्रोजन, चूँकि कार्बन पॉजिटिव है ऑक्सीजन नेगेटिव है ड्यू टू दियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस, तो यहाँ से इसके हाइड्रोजन को, एल्डिहाइड के हाइड्रोजन को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया गया और यहाँ देखिए कार्बन बना दिया गया, नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हैं नेगेटिव एनायन में कन्वर्ट हो गया और फिर इलेक्ट्रोफाइल इस एनायन पर अटैक करके यहाँ सी ई बॉन्ड फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है। फॉर्मिन एनायन वेयर व्हेन आर इक्वल टू एच, एसाइल एनायन व्हेन आर इक्वल टू एल्काइल ग्रुप। तो आपने देखा कि किस तरह से, जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे बताएं, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड। आपने कार्बोनिल ग्रुप का एडिशन रिएक्शंस देखा होगा कि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है ये डायरेक्टली यहाँ ऐसे जुड़ जाता है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, और सी से कार्बन से जुड़ गया। इसका मतलब कार्बन क्या बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, और फिर ये बॉन्ड डिलोकलाइज होता है ऑक्सीजन के पास, जो पॉजिटिव पार्ट है वो ऑक्सीजन पे जुड़ जाता है। तो इस तरह से न्यूक्लियोफाइल कार्बन से जुड़ जाता है। ये जनरल एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है। लेकिन पोलरिटी रिवर्स के केस में क्या होता है कि ये सी डबल बॉन्ड ओ एच आर, अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, ये चूंकि पॉजिटिव है, अब यहाँ से बेस के प्रेजेंस में हाइड्रोजन रिलीज होता है, ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है, ये हो जाता है नेगेटिव पार्ट। अब आप देखिए सिंथान पार्ट है, किसी को सिंथान बोलते हैं नेगेटिव पार्ट को, और इस नेगेटिव पार्ट पर यहाँ आप देख सकते हैं इसको, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल सिंपली आके जोड़ करके ये इस तरह से आप देख सकते हैं ये रिएक्शन क्रिएट कर दिया। तो पहले रिएक्शन में आपने देखा कि कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव किया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ा। दूसरे में आपने देखा जहाँ हम पोलंग अप्रोचेस है वहाँ पर कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर आकर के जुड़ रहा है, एंड सो ऑन। So the carbonyl group is electrophilic at the carbon atom and hence is susceptible to attack by nucleophilic reagent. Thus the carbonyl group reacts as a formyl cation or as in acyl cation. A reversal of the positive polarity of the carbonyl group so it acts as a formyl or acyl anion would be synthetically very attractive. To achieve this, the carbonyl group is converted to a derivative whose carbon atom has the negative polarity. After its reaction with an electrophilic reagent, the carbonyl is generated. Okay. Ampouling in a synthesis usually requires extra steps. Thus, one should strive to take maximum advantages of the functionality already present in the molecule. Here we see that the some carbonyl group, its reactivity and target molecule.
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कीटोनिक ग्रुप है यहाँ पर, और कीटोनिक ग्रुप में कार्बोनिल ग्रुप आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू पोलर हुआ कि ये कार्बन जो है साइड वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ पुश अप कर लेता है, तो ये आयनान इस तरह से यहाँ दिखाया गया है। इस केस में देखिए नॉर्मल रिएक्टिविटी, ये सेंटर आपको दिखाया गया है। और जब यही चीज़ हम पोलर अप्रोच में जाते हैं तो आप देखिए रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, इसी का जस्ट अपोजिट। जहाँ पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाता है, जहाँ नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे कार्बन 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 बॉन्ड, एक कार्बन कीटोन से जुड़ा, दूसरा अल्कोहल से जुड़ा है, बीच में टारगेट है, यानी इसको हम एक तरह से टारगेट सेंटर बोलते हैं कि यहाँ ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ब्लू से, यहाँ पर ये टारगेट किया गया, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। लेकिन यही चीज़ आप देख सकते हैं कि जब अनपोलर अप्रोच में होता है तो यहाँ पर आप दोनों में देख सकते हैं कि यहाँ पे पोलरिटी, यहाँ पे ऑक्सीजन और कीटोन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों एक दूसरे के सेम साइड में प्रेजेंट हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में हो जाते हैं। नॉर्मल अप्रोच यानी ट्रेडिशनल अप्रोच में सेम साइड में ग्रुप होते हैं और इसमें जो है अपोजिट साइड में हो जाते हैं। इस तरह से पोलरिटी जो है मॉलिक्यूल की रिवर्स हो जाती है। So the normal disconnection pattern of the carboxylic acid with the Grignard reagent and carbon dioxide as electrophilic substitution and disconnection leading to a carboxyl synthane with an unnatural negative charge. So cyanide ion can act as an electrophilic substitute of negatively charged carboxyl synthone. Its reaction with RBr furnishes the corresponding nitrile, which on hydrolysis produces the desired TM. TM means target molecule. Here TM stand for target molecule. Simply. In this type of synthesis, that is called disconnection approach or retrosynthesis, you have seen that a double line arrow. Here you see that in this example where synthane are used by breaking up the target molecule TM, double line arrow called a retrosynthetic arrow. इस एरो को रेट्रोसिंथेटिक एरो कहा जाता है। ये जो एरो है आपका रेट्रोसिंथेटिक एरो कहा जाता है। और this type of arrow is used to indicate a reaction written backwards. इस तरह का जो एरो यूज किया जाता है ये शो करता है कि इसमें जो रिएक्शन हो रहा है वो बैकवर्ड हो सकता है। यानी जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड TN दिखाया गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर रेट्रोसिंथेसिस के थ्रू यहाँ टूट रही है, तो इसका मतलब ये ग्रुप पुनः मिल करके ये बना देगा, ये ग्रुप मिल करके ये बना देगा, इन दोनों के बीच में बाइंडिंग हो जाएगी और पुनः इसी ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्पेशली दिस रेट्रोसिंथेटिक एरो इंडिकेट दैट द रिएक्शन रिटर्न बैकवर्ड्स. So this reaction with retrosynthetic arrow shows that the target molecule where a disconnection जनरली व्हाट हैपेंड इन दिस केस रेट्रोसिंथेसिस में होता क्या है कि एक जो एरो इंडिकेट करते हैं बांड को ब्रेक करने के लिए, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इसमें जैसे यहाँ दिखाया गया है या यहाँ दिखाया गया है, यहाँ दिखाया गया है, इसको ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाया गया है बॉन्ड को, सपोज दैट दिस इज बॉन्ड एंड डॉटेड लाइन से ऐसे दिखाया गया है। तो ये उतना फेवरेबल नहीं है क्योंकि रेट्रोसिंथेसिस में जनरली जो लाइन यूज़ की जाती है उसको विगली लाइन बोला जाता है, WIGGLY विगली लाइन। और विगली लाइन जो है वो ऐसे लिखा जाता है, दिस इज़ विगली लाइन, मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, दिस इज़ कॉल्ड विगली लाइन, समव्हाट टाइप दिस इज़ विगली लाइन। दोनों सिरे में थोड़ा सा हुक टाइप का इस तरह से ऐसे निकला होता है, दिस इज़ कॉल्ड विगली लाइन। तो विगली लाइन आर यूज्ड
फॉर डिसकनेक्ट दी टारगेट मालिक्यूल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टारगेट मालिक्यूल को डिसकनेक्ट किया गया है और यहाँ फॉर्मेशन होता है पहले में। यहाँ आप देखिए कि पहले में R को ब्रेक किया गया और यहाँ बनाया गया कार्बन नेगेटिव, दूसरे कार्बन को पॉजिटिव। और दूसरे में क्या किया गया, इस पहले वाले कार्बन को पॉजिटिव, दूसरे वाले कार्बन जो कार्बोनिल से जुड़ा है उसको नेगेटिव। तो इस तरह से देखा जाए, इस तरह का फॉर्मेशन ये जनरल अप्रोच है। इस तरह का फॉर्मेशन ये रेट्रो अप्रोच, यानी इसको हम अम्पोलंग अप्रोच कहते हैं। ओके, और जब यहाँ देखिए प्लस हो जाता है, ये प्लस, ये कार्बन प्लस हो जाता है तो यहाँ सिंपली ब्रोमीन से रिएक्शन कर लेता है, और यहाँ जब माइनस रहता है तो पूरे MgR से रिएक्शन करता है, पूरे MgBr से रिएक्शन करता है। तो इस तरह से जो सिंथेटिक एप्लीकेशन से वो चेंज हो जाती हैं टोटली इन केस ऑफ अम्पोलंग में। सिंस फॉर्मिल एंड डेसाइल एनायन इज नॉट एसेसिबल, वन हैज टू यूज सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स ऑफ दीज एनायंस। सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स, several reagents are synthetic equivalent to formyl or acyl anion, permitting the ampolung of carbonyl reactivity. So now the next examples are written here. The most utilized ampolung strategy is based on formyl and acyl anion equivalent derived from 2-litho-1,3-diethane species. 2-litho-1,3-diethane, here you see that in red example SH thiol molecules जहाँ लिखाया गया। These are readily generated from 1,3-diethanes thioacetals because the hydrogen at C2 are relatively acidic. In this reaction it should be noted that thiols are stronger acid compared to alcohol. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ डाइऑल दिया गया है और यहाँ पे थायोल दिया गया है, और डाइऑल और थायोल का दोनों का जब यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराया जा रहा है तो सिंपली होता क्या है, 1,3-डाईऑक्सेन यहाँ फॉर्मेशन होता है एस्टेल, और यहाँ पे 1,3-डाईथिएन थायोएस्टेल का फॉर्मेशन होता है। द लोअर आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड द ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सल्फर कंपेयर टू ऑक्सीजन make the divalent sulfur compounds more nucleophilic in SN2 reactions. The polarizability factor may also be responsible for the stabilization of carbon ions into sulfur. Next one, for another example, the anions derived from diethane reacts with alkyl halide to give the corresponding alkylated diethane. After hydrolysis produced aldehyde or ketone, यानी ये जो है प्रोटेक्टिंग ग्रुप है एक तरह से देखा जाए तो डाइऑल और जो थायोल लिया गया है, तो जो डाइथिएन फॉर्मेशन होता है ये प्रोटेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपली इस केस में देखिए यहाँ पर ये डाइथिएन है, एन ब्यूटाइल लिथियम से रिएक्शन कराया जा रहा है, फॉर्मिल एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, फॉर्मिल एनायन का। फिर जब ये एल्काइल हाइड्राइड RX से रिएक्शन कर रहा है तो RX, R चूँकि पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज R पे अटैक करता है, तो R यहाँ आकर के आप देख सकते हैं ये जुड़ गया फाइनली। अब फिर वही क्या होता है कि अब यही रेट्रोसिंथेसिस अप्लाई होगी कि किस तरह से बॉन्ड की जो है टारगेट मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाए और फिर फॉर्मेशन हो एल्डिहाइड का। और यहाँ से जो थायो ग्रुप है आपका थायोल ग्रुप, ये जो है यहाँ से सब्सटीट्यूट हो जाता है। तो सिंपली थायोल का यूज जो है हम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। देयर आर सम प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स विच आर यूज टू प्रोटेक्ट दी कार्बोनिल ग्रुप। अब ये प्रोटेक्टिव ग्रुप यूज क्यों किया जाता है? जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स है, व्हेन देयर आर टू फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ अनइक्वल रिएक्टिविटी विद इन ए मॉलिक्यूल, the more reactive group can be made to react alone, but it may not be possible to react the less reactive functional groups selectively. A group whose use makes possible to react a less reactive functional group selectivity in the presence of more reactive group is known as the protecting group. A protecting group blocks the reactivity of a functional group
by converting it into different group which is inner to the condition of some reactions that is to be carried out as a part of synthetic routes। कहने का मतलब ये होता है कि जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है वो जो हमारा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल में, टारगेट मॉलिक्यूल में, वो उसको ब्लॉक कर देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए कि कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड में पोलैरिटी बहुत हाई होती है, और जैसे एग्जांपल हम बताएं यहाँ आपको, जैसे आप यहाँ देखिए सी डबल बॉन्डों में यहाँ अगर यहाँ आर जुड़ा हो, यहाँ एच, सिंपली यहाँ देखा जाए तो प्रोटेक्टिंग क्यों जरूरी होता है। यहाँ कार्बोनिल ग्रुप हाईली पोलर होता है और ये बॉन्ड देखिए ऐसे डिलोकलाइज हुआ, यहाँ बना लिया ये नेगेटिव और यहाँ बना लिया पॉजिटिव, इस तरह से पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन को टोटली यहाँ से रिमूव कर दिया जाए इसको, तो ये नेगेटिव बना लेता है, कार्बन जो है पॉजिटिव बना लेता है, कार्बन जो है पॉजिटिव। तो चूंकि हाई रिएक्टिविटी है कार्बोनिल की इन एल्डिहाइड में, तो रिएक्टिविटी हाई है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब भी हम न्यूक्लियोफाइल अटैक कराएंगे तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा इस कार्बन पर, क्योंकि ये पॉजिटिव फॉर्म यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो होता क्या है कि जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज करते हैं जैसे थायोल, तो थायोल यूज करते हैं तो ये क्या करता है, ये स्पेशली सी डबल बॉन्ड ओ से रिएक्शन करके SH और ये इस तरह ऐसे, तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है और ये कार्बन दोनों S से जुड़ जाता है ऐसे, और यहाँ कुछ इस तरह बना लेता है समवट, यहाँ बना लेता है कार्बन S, ये देखिए वही सेम चीज़ है। तो यहाँ थायोल क्या किया, प्रोटेक्ट कर दिया, ऑक्सीजन को यहाँ से हटा दिया। फिर क्या होता है कि जब बेस अटैक करता है यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज कर देता है और ये बॉन्ड चलाता है कार्बन के पास, कार्बन हो जाता है नेगेटिव। अब देखिए पोलैरिटी रिवर्स हो गई, नेगेटिव ऑक्सीजन जो था नेगेटिविटी कहाँ आ गई, कार्बन पर आ गई, और इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है। फिर फाइनली क्या होता है कि यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, और बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरह से होती है यहाँ और यहाँ, रेट्रोसिंथेसिस ये टारगेट पोजीशन है, और यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फर्दर यहाँ जुड़ जाता है और यहाँ पुनः बना लेता है RC डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप जो है रिटेन हो जाता है। तो ये काम होता है प्रोटेक्टिंग ग्रुप का। तो जैसे स्टोएस्टिक एस्टर के लिए या फिर जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप का जो फीचर्स होता है वो सिंपल टू पुट ऑन, इनहाइल्ड, इजी टू रिमूव, इनहाइल्ड एंड स्टेबल टू रिएक्शन कंडीशंस, बहुत सारे ऐसे होते हैं। जैसे कुछ प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स के हम नाम बता रहे हैं कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स में स्पेशली एस्टेल या कीटल्स ग्रुप जो होता है ये यूज़ किया जाता है प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर एल्कोहल के लिए। एस्टेल या कीटल ये अल्कोहल ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है। Means acetal or ketals not only serve as useful protecting group for aldehyde and ketones, but they also find widespread use in the protection of alcohol. अब ईथर है, जैसे ईथर एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर अल्कोहल्स, ईथर भी यूज़ किया जाता है प्रोटेक्टिंग ग्रुप के लिए, अल्कोहल को प्रोटेक्ट करता है ये। या प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एस्टर एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर जो होता है प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है। एमाइड एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड ग्रुप भी होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। और कार्बोमेट्स जो है प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम करता है एमीन के लिए। उसी तरह से थायोल जो है प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम करता है एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। तो ऐसे सारे बहुत सारे प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स हैं कि जब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में या फिर अल्कोहलिक ग्रुप में या फिर कार्बोनिल ग्रुप में वहाँ आके उस ग्रुप का प्रोटेक्शन करना जरूरी है। तो जो हाईली रिएक्टिव ग्रुप्स होते हैं उनको लेस रिएक्टिव बनाना जरूरी होता, नहीं तो हमें अम्पोलन या रेट्रोसिंथेटिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन जो है नहीं मिल पाएगा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें पोलैरिटी जो है रिवर्स होती है।
जैसे यहाँ एक एसाइल एनायन दिखाया गया है, एसाइल एनायन अम्पोलंग इन वेरियस ट्रांसफॉर्मेशंस। तो एसाइल एनायन का यहाँ जब रिएक्शन दिखाया गया है किसके साथ, एपॉक्साइड के साथ, एल्काइल हैलाइड और रेने निकल के प्रेजेंस में, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मेशन होता है हाइड्रोक्सी कीटोन का, दूसरे में फॉर्मेशन होता है एल्केन का, तीसरे में फॉर्मेशन होता है फिर हाइड्रोक्सी कीटोन, लेकिन एक दूसरे के जो है ये एक तरह से कहा जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए दोनों में सेम सिमेट्री, यहाँ पर देखिए अपोजिट सिमेट्री जब यहाँ एल्डिहाइड यूज़ किया जाता है। तो फिर जब यहाँ एस्टिक एसिड यूज़ करते हैं तो जो यहाँ पर डाई कीटोन का फॉर्मेशन होता है बोथ आर अपोजिटली इन फॉर्म, या फिर एस्टर का यूज़ करते हैं देन देयर इज आल्सो अपोजिटली इन फॉर्म। तो कहने का मतलब है कि जो कार्बोनिल ग्रुप सेम साइड में होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के, कीटोनिक ग्रुप के, एस्टरिक ग्रुप में, सो ऑन, वो जो अम्पोलंग स्थिति आती है तो उसमें ये रिवर्स हो जाता है, यही सेम उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए एक सिंथेसिस दिखाया गया है वर्मिक्यूलिन यूजिंग अम्पोलंग कॉन्सेप्ट। यह वर्मिक्यूलिन दिया गया है कि एक हमारा इपॉक्साइड, ब्रोमो इपॉक्साइड मॉलिक्यूल है जो टेट्राहाइड्रोफिरॉन, ये थायोल है जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये थायोल पार्ट यहाँ से लिथियम प्लस और माइनस, जहाँ कार्बन माइनस है यहाँ से हट करके ब्रोमीन यहाँ से निकला और यहाँ ये जुड़ जाता है। और फिर नेक्स्ट वन इज once again treated and there is formation of प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ईथर का जो है यहाँ प्रोटेक्शन, एस्टर ग्रुप जो है ईथर का प्रोटेक्शन कर रहा है। और ईथर के प्रोटेक्शन में आप देख सकते हैं कि दोनों साइड इसका जो है प्रोटेक्टेड हो जाता है। आफ्टर दैट फिर जो है इसमें आप देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो डैश लाइन पे लगा हुआ है, फिर रेट्रोसिंथेसिस के थ्रू सेवरल स्टेप फॉर्मेशन में वर्मिक्यूलिन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है जिसमें अम्पोलंग कॉन्सेप्ट को देखा जा सकता है। और सेम कुछ ऐसे एसाइल एनायंस हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं इन केस ऑफ नाइट्रोएल्केन्स में, तो ये नाइट्रोएल्केन है, बेस के फॉर्म में है। और यहाँ आप देख सकते हैं नाइट्रोजन पॉजिटिव है, इसके बगल का कार्बन नेगेटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव, जो कि यहाँ दिखाया गया है। जब एल्डिहाइड से रिएक्शन कराया जाता है इसका, तो जिसे हम हेनरी रिएक्शन कहते हैं, तो जो नाइट्रो ग्रुप है, अब ध्यान दीजिए, जो नाइट्रो ग्रुप है ये जो है मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर का फॉर्मेशन करता है, यानी एल्काइल ग्रुप इस साइड में, OH ग्रुप उसके जस्ट अपोजिट जाकर के जुड़ जाता है। और टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोलिसिस के थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, जिसे हम नेफ टाइप रिएक्शंस कहते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर भी पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो जाती है। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ अम्पोलंग। दूसरे केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ भी नाइट्रोएल्केन है जो पायरोडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, नाइट्रोनेट एनायन का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन पॉजिटिव, और फिर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करा के यहाँ देखिए नाइट्रो ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है कीटोन का, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप का। तो सो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ synthetic importance of the ampolung. The new synthesis of the nitroanion ampolung in the synthesis of Jesmond. The target molecule is our Grignard reagent that is also treated with the unsaturated aldehyde, and there is formation of unsaturated alcohol. This is about 83%. In this case also polarity reversed, and this is the example of ampolung. Now the next one is the acyl anion derived from cyanohydrin. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसमें हमें स्पेशली ये ध्यान देना होता है कि जो हमारा प्रोटेक्टेड ग्रुप्स है वो क्या होना चाहिए, वो पर्टिकुलर किस फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमें रखना होगा, कि उस ग्रुप को पहले प्रोटेक्ट करें और प्रोटेक्ट करने के बाद फिर से जो है रेट्रोसिंथेसिस कराएं और फिर फॉर्मेशन हो यूजुअल प्रोडक्ट का या फेवरेबल प्रोडक्ट का। जैसे इस केस में देखिए
यहाँ पर एल्डिहाइड जो है हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कर रहा है, एल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड के बीच में रिएक्शन कराया जा रहा है और यहाँ फॉर्मेशन होता है साइनोहाइड्रिन का। ओके, ये एक तरह से देखा जाए तो नॉर्मल रिएक्शन है। कैसे? कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ है हमारा C+1 H, ओके, ये है आपका, ये है हमारा एल्डिहाइड। अब यहाँ जब HCN अटैक करता है, HCN, आपको पता है CN नेगेटिवली चार्ज होता है, ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ये तो दोनों तरह से रिएक्शन होता है। कार्बन अब चूँकि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, दिक्कत ये आती है कि कौन सबसे पहले अटैक करे, इलेक्ट्रोफाइल कि न्यूक्लियोफाइल, तो ये ज़्यादा बेटर होता है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो इमीडिएट होता है ड्यू टू द रिच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो साइनाइड ग्रुप यहाँ अटैक किया और ये बॉन्ड डीलोकलाइज हुआ, ऑक्सीजन नेगेटिव हुआ और इस पॉजिटिव हाइड्रोजन से जुड़ जाता है। तो इस तरह यहाँ देखिए बना लिया OH और CN यहाँ जुड़ गया, यहाँ R और H, तो हाइड्रोजन साइनाइड, यानी इसको कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड ऐड हो गया, ये साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये हमारा यूजुअल रिएक्शन है। लेकिन जब ये अनपूलिंग या रेट्रोसिंथेसिस देता है तो उसमें क्या होता है कि यहाँ आप देख सकते हैं अनसैचुरेटेड इथॉक्साइड से इसका प्रोटेक्शन करना पड़ा। किसका? अल्कोहल का। यहाँ पर आप देखिए इससे इस OH का प्रोटेक्शन करना पड़ा, यहाँ पर प्रोटेक्शन जिसको कहते हैं आर्थो प्रोटेक्टेड साइनोहाइड्रिन, ऑक्सीजन प्रोटेक्टेड साइनोहाइड्रिन। ओके, और फिर फर्दर रिएक्शन होता है HCl प्रोटेक्टिंग ग्रुप हाइड्रोलिसिस के थ्रू और बेस के थ्रू। यहाँ पर देखिए तो यहाँ से H जो है ये लिथियम के थ्रू यहाँ से रिप्लेस कर दिया जाता है और यहाँ निगेटिव आयन कार्बन एनायन फॉर्मेशन हो जाता है, जो कार्बन पॉजिटिव फॉर्म हो रहा था। अब एल्काइल हैलाइड यहाँ अटैक करता है, R ग्रुप इससे जो है जुड़ जाता है। फिर फाइनली क्या होता है, हाइड्रोलिसिस हो जाती है और ये जो आपका अनसैचुरेटेड इथॉक्साइड यहाँ जुड़ा हुआ था वो एलिमिनेट होकर के यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड दे देता है। तो आपने देखा कार्बोनिल ग्रुप R जुड़ गया कार्बन से विदाउट डिस्टर्बिंग CO ग्रुप, जबकि एक्चुअल में कहाँ होना चाहिए था, CO में जो है नॉर्मल एडिशन होना चाहिए था। तो there are so many types of examples. Here are some examples are also taken. The overall reaction represents alkylation of an acyl anion equivalent as exemplified for the synthesis of methyl cyclopentyl ketone. इस केस में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो ईथर है हमारा, एक तरह से एक इसमें टारगेट मॉलिक्यूल यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, एक 80% हो रहा है, दूसरा हमारा 100% हो रहा है। तो एक में देखिए कि होता क्या है कि जो A और B तो यहाँ ये एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड ब्रोमीन, ये एल्काइल ग्रुप यानी ये एल्काइल ग्रुप पेंटेन ग्रुप साइक्लोपेंटेन ग्रुप ये क्या करता है, ये यहाँ पर अटैक करता है, ऐसे यहाँ जुड़ता है इस तरह से और ब्रोमीन यहाँ से रिप्लेस हो जाता है। आप देख सकते हैं साइक्लोपेंटेन ग्रुप यहाँ जुड़ गया है, ब्रोमीन यहाँ से रिप्लेस हो गया है और इस तरह से ये नॉर्मल रिएक्शंस देता है। लेकिन जैसे ही ये रेट्रोसिंथेसिस के थ्रू देखा जाता है, मिथाइल अल्कोहल NaOH यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर यहाँ फॉर्मेशन होता है 100% जो है कीटोन का फॉर्मेशन होता है। सो द रेट्रोसिंथेसिस इज आल्सो यूजफुल फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सिंथेसिस। सो ओवरऑल ये देखा जाए तो जो रेट्रोसिंथेसिस है हमारा, उस रेट्रोसिंथेसिस में कई तरह के सिंथेसिस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे लीनियर एंड कन्वर्जेंट सिंथेसिस, एसिमेट्रिक सिंथेसिस एंड समवॉट पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस या फिर एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस। बहुत सारी सिंथेसिस के थ्रू
जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सिंथेसाइजेशन किया जाता है। यहाँ पर एक दिखाया गया है कि स्टेटर रिएक्शन यूजिंग अम्पोलन कॉन्सेप्ट, दिस इज वेरी यूजफुल रिएक्शन, that is also known as stator reactions. Acyl anion synthon derived from carbohydrate may be generated catalytically by cyanide ion via the stator reaction. stator reaction में होता क्या है, साइनोहाइड्रिन का एल्डिहाइड से रिएक्शन कराया जाता है, साइनोहाइड्रिन का, और यहाँ देखिए फॉर्मेशन होता है 2 हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे एक तरह से। तो ये टोटल रिएक्शंस जो है ये रेट्रोसिंथेसिस के थ्रू या माइकल, इसमें जैसे माइकल रिएक्शंस आपने देखा होगा कि डोनर एक्सेप्टर और उनके बीच में जो इलेक्ट्रोफाइल है is confined to carbonyl compounds and Michael acceptor takes place, then there is Ampolan concept are allowed। तो इस तरह से देखा जाए तो सिंपली ये जो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन हुआ है ये सिंपल है। अब यहाँ से एनायन कार्बन को नेगेटिव बना दिया गया है यहाँ के हाइड्रोजन को रिप्लेस करा के, और इस तरह से यहाँ फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट RCHO ग्रुप यहाँ देखिए जुड़ जाता है, तो जब RCHA जुड़ा तो यहाँ RCOO माइनस हो जाता है। फिर यहाँ देखिए आप ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज रिवर्स होता है कार्बन के पास और यहाँ CN एलिमिनेट हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ से साइनाइड ग्रुप का एलिमिनेशन हो जा रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है आपका प्रोडक्ट का। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर related with the polarity Ampolan, and also acyl anion derived from enol ethers. Here you see that enol ethers treated with the butyl lithium, there is formation of acyl anion equivalent to which is treated with alkyl halide, then there is formation of ketone. Simply all cases you have seen that there is formation of ketone and after the protection of carbonyl group, यानी जो हमारा रिएक्टिव ग्रुप है उसको सिंपली देखा जाए तो प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, और आफ्टर प्रोटेक्शन के बाद जो है फिर से रिएक्शन कराया जाता है सिंथॉन के साथ, और पोलैरिटी रिवर्स हो जाने के बाद हमारा जो है अम्पोलन के थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन कहते हैं एक तरह से देखा जाए तो। थैंक यू।